अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन आरएसएस के बारे में पाकिस्तान और राहुल गांधी के सुर एक जैसे क्यों रहते हैं, यह अध्ययन का विषय होना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा पर जिस दिन प्रहार करते हैं उसी दिन राहुल गांधी भी कह देते हैं कि जो डरते हैं वो कांग्रेस छोड़कर आरएसएस में चले जाते हैं। इस पर आपसे विस्तार से बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि आरएसएस की विचारधारा आखिर है क्या। फिर आप खुद फैसला करिएगा कि पाकिस्तान और राहुल गांधी सही हैं या आरएसएस। सबसे पहले बात करते हैं आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान की, जो कि तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते पाई पाई को तरस रहा है। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए इधर उधर की बातें करके जनता को भटकाते हैं। इन दिनों पाकिस्तान को आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित देश बताने के मिशन में जुटे हुए इमरान खान ताशकंद पहुंचे तो उनसे भारत पाकिस्तान की दोस्ती पर सवाल किया गया। इस पर इमरान खान ने कह दिया कि आरएसएस आड़े आ रहा है। हालांकि जब तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्तों पर पूछा गया तो इमरान ने बिना जवाब दिए भागने में ही भलाई समझी। देखिए जरा। इमरान साहब, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई। इमरान खान ने कहा कि भारत पाक रिश्तों के बीच में आरएसएस आड़े आ रहा है। ऐसा कहकर इमरान दूसरों को बेवकूफ नहीं बना रहे बल्कि खुद को मूर्ख साबित कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने साफ कह रखा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सार्थक और विश्वसनीय कदम नहीं उठाता तब तक उसके साथ किसी प्रकार की बातचीत संभव नहीं है। हो सकता है कि इस बात से पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने इमरान खान को अपडेट ही नहीं किया हो। इमरान खान ने जो कहा उस पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने संघ की ओर से तगड़ा जवाब दिया है। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तथा हुक्मरान अपना आतंकी और तालिबानी चेहरा छुपाने के लिए आरएसएस को कोसने का काम करने लग गए। पाकिस्तानी मानसिकता के हुक्मरानों ने 1947 से पहले हिंदुस्तान में जहर घोलकर हिंदुस्तान का विभाजन कराया। 3 करोड़ लोग उजड़े, 12 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, लाखों लाख बहू बेटियों की इज्जत लुटी। उन्हीं की तालिबानी आतंकी प्रवृत्ति के कारण सन 1971 में फिर पाकिस्तान टूटा और उसमें से बांग्लादेश अलग हुआ। उन्हीं की तालिबानी और आतंकी मानसिकता के कारण सिंध, बलूच, पख्तून आज भी खून की नदियों के अंदर तैर रहे हैं। यही नहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने भी इमरान खान की आलोचना करते हुए कहा है कि आतंकवाद की जड़ें तो पाकिस्तान में हैं, इसलिए इमरान खान बेकार की बातें ना करें। टेररिज्म तो वहीं से पाकिस्तान से फैला हुआ है और जब वो खुद उसका सपोर्ट करते रहते हैं, उनको सब चीज़ पता भी है, उनके यहाँ आतंकवादी ठिकाने हैं ये भी उनको मालूम है पूरी तरीके से, तो बातचीत करने के कई दौर कर सकते थे या कहा भी गया तो शुरू में सुना नहीं उन्होंने। अब वो जो ब्लेम लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। अपने यहाँ से आतंकवादी अड्डे ख़त्म करें, बात अपने आप ख़त्म हो जाती है। आरएसएस पे ब्लेम लगाना इमरान खान का ये फिजूलबाजी की बयानबाजी है और ये दरअसल में आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं, इसलिए जानबूझकर आरएसएस पर ब्लेम लगा रहे हैं। आरएसएस
तो किसी कीमत पे उस तरह की बात नहीं करती, सिर्फ सद्भाव की बात करती, समरसता की बात करती है। तो जो संघ है वो हमेशा समरसता की बात करना, सद्भाव की बात करना, अच्छा पड़ोसी बन करके रहना, संस्कार सिखाना, और जो तमाम इस तरह के पीड़ित लोग हैं उन लोगों के को संरक्षण देना, इस तरह का काम संघ करता चलाया है। तो वो रचनात्मक काम करते हैं, वो ध्वंसात्मक कार्य के हमेशा विरोधी रहे। तो इसलिए जो इमरान खान बोल रहे हैं वो पूरा का पूरा झूठ बोल रहे हैं और संघ पे के ऊपर गलत ब्लेम लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जो लोग हकीकत और भाजपा का सामना नहीं कर सकते वो पार्टी छोड़ सकते हैं और निडर नेताओं को कांग्रेस में लाना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर हैं, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ। और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। अब जरा आपको आरएसएस की विचारधारा के बारे में बताते हैं। आरएसएस के विरोधी दुनिया के इस सबसे बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के बारे में तमाम अफवाहें फैलाते हैं। हम आपको आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनवाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि भाजपा या सरकार के कामकाज में आरएसएस का कोई दखल नहीं होता। साथ ही आरएसएस ने सदा समाज को जोड़े रखने और हिंदू मुस्लिम एकता पर ही बल दिया है। हम पहले से ऐसा मानते हैं कि देशभक्त ये संज्ञा कुछ लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रवृत्ति होती है प्रत्येक व्यक्ति की, कम से कम भारत में होती है। वो इस भूमि को पवित्र मानता है, इस भूमि को अपना मानता है। तो एक आत्मीयता पूर्वक पावित्र्य की भावना इस भूमि में वो रखता है, वो उसकी पूजा भी करता है। जमीन की पूजा, माटी की पूजा, ये भारतवर्ष के सब लोगों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। परंतु गांधी जी ने जो बात कही है वो गौर करने लायक है। ये देशभक्त तो हम सब हैं, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। तो हिंदू पेट्रियट, यानी हिंदू है तो पेट्रियट होना ही पड़ेगा उसको, वो मूल में उसके प्रकृति में वो है। हाँ, ऊपर की राग धूल झाड़कर उसको खड़ा करना पड़ता है। सोया हुआ पेट्रियट रहता है और जागरूक पेट्रियट रहता है, ये हो सकता है। लेकिन भारत विरोधी ऐसा कोई नहीं रहता है, भारत द्रोही ऐसा कोई नहीं रहता है। संघ को राजनीति से परहेज है, इसका मतलब वो घुसपैठियों के बारे में न बोले ऐसा नहीं है। वो ये सब राष्ट्रीय प्रश्न है, राजनीति की उसमें भूमिका है, प्रमुख भूमिका है, परंतु प्रश्नों के सुलझने का न सुलझने का परिणाम पूरे देश पर होता है। ऐसे विषय में संघ अपना मत रखता है। जो एक दल चलता है, उस दल में स्वयंसेवक क्यों है, उस दल में बहुत सारे पदाधिकारी क्यों हैं, उस दल के आज पंत प्रधान है, राष्ट्रपति जी है, सब लोग स्वयंसेवक है। तो इसलिए, और ये जो लोग कयास लगाते हैं कि नागपुर से फोन जाता होगा और बात होती होगी, बिल्कुल गलत बात है। एक तो वहां काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता सब मेरी आयु के हैं, तो वह मेरे से सीनियर है, और संघ कार्य का जितना मेरा अनुभव है, कदाचित उससे अधिक अनुभव उनको राजनीति का है। उनको अपनी राजनीति चलाने के लिए किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम सलाह दे भी नहीं सकते। परिचित है तो हालचाल पूछते हैं, उनको सलाह चाहिए तो वो पूछते हैं, अगर हम दे सकते हैं तो हम देते हैं। परंतु उनके राजनीति पर हमारा कोई प्रभाव नहीं, सरकार की नीतियों पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है। वो हमारे स्वयंसेवक है, उनको विचार दृष्टि सब मिली है, वो भी समर्थ है अपने अपने कार्य क्षेत्र में उन विचारों को
प्रत्यक्ष करने के लिए। ऐसा स्वतंत्रता, अलगता, स्वायत्तता से स्वावलंबी होकर उनका काम चलता है और चलना चाहिए, ऐसा हमारी इच्छा है। कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति बिगाड़ देती है। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, हम हो या ख्वाजा साहब जोड़ने चले, वो भी, उनको भी चिंता तो करनी पड़ेगी। परंतु राजनीति इस काम का औजार नहीं बन सकती, इस काम को बिगाड़ने का हथियार बन सकती है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा।